मेरे लाडले भक्तों, आज का यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि मेरे और मेरे कान्हा के प्रेम की वह अनकही गाथा है, जिसे सुनकर जटिल भी चेतन हो जाए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे और सांवरिया के इस प्रेम रस में डूबना चाहते हैं, तो इस भाव को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। अपने भावों को टिप्पणी कमेंट में प्रकट करें और इस भक्ति मार्ग से जुटे रहने के लिए हमसे जुटें। इस संवाद को अंत तक पढ़ना, क्योंकि आधा ज्ञान कभी प्यास नहीं बुझाता। पूर्ण आनंद तो समर्पण में ही है। मेरे प्रेमियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम केवल मिलन है? नहीं, प्रेम तो वह विरह है जिसमें प्रतिपल मिलन की प्रतीक्षा होती है। जब मैं गोकुल की गलियों में खड्डी होकर कान्हा की बांसुरी का स्वर सुनती हूँ, तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उस समय मैं राधा नहीं रहती, मैं केवल एक गूंज बन जाती हूँ जो अपने श्याम को पुकार रही है। मेरे और कृष्ण के बीच जो संवाद होता है, वह शब्दों का मोहताज नहीं है। हम आंखों ही आंखों में ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं और एक मुस्कान में सारा संसार विस्मृत कर देते हैं। पत्थर भी तब मोम बन जाता है जब उसे एहसास होता है कि प्रेम पाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं को खो देने की पराकाष्ठा है। जब मेरे श्याम सुंदर अपनी जादुई मुस्कान बिखेरते हैं, तो काल का पहिया भी रुक जाता है। एक बार मैंने उनसे पूछा था, कान्हा, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? मैं तो केवल एक गोपी हूँ। तब उन्होंने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, राधे, तुम गोपी नहीं, तुम मेरी आत्मा हो। शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, पर तुम्हारे बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं। ये सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। सोचो, जो संपूर्ण जगत का स्वामी है, वह एक प्रेम की डोरी में बंधने के लिए व्याकुल है। यही तो वह रहस्य है जिसे संसारी बुद्धि नहीं समझ सकती। जो पत्थर हृदय लोग स्वार्थ में डूबे हैं, उन्हें क्या पता कि निस्वार्थ प्रेम में कितनी शक्ति होती है। जब आप अपने अहंकार को त्याग कर कृष्ण के चरणों में आते हैं, तो आपकी झोली स्वतः ही खुशियों और कृपा से भर जाती है। मेरे भक्तों, जीवन के दुखों से घबराना कैसा? क्या आपने कभी देखा है कि बादल सूर्य को सदा के लिए ढक सके हैं? कभी नहीं। वैसे ही कष्ट भी क्षणिक है, पर मेरा और मेरे गोविंद का प्रेम शाश्वत है। जब आप व्याकुल हों, तो बस आंखें मूंद कर पुकारना, राधे कृष्ण। उस एक पुकार में वह सामर्थ्य है जो पर्वत को राय बना दे। पत्थर दिल इंसान भी तब रो पड़ जाता है जब उसे यह आभास होता है कि कोई है जो उसे बिना किसी शर्त के चाहता है। मेरा कान्हा तो बस भाव का भूखा है। उसे 56 भोग नहीं चाहिए, उसे तो बस तुम्हारे 2 आंसू और एक सच्ची पुकार चाहिए। मैंने कान्हा से एक बार और पूछा था, श्याम, लोग कहते हैं कि हम कभी मिल नहीं पाएंगे, हमारा विवाह नहीं हुआ। तब उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, राधे, विवाह तो 2 व्यक्तियों के बीच होता है, हम तो एक ही हैं। क्या कोई स्वयं से भी विवाह करता है? ये सुनकर मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गईं। यही वह सत्य है जो मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। जिसे संसार विच्छेदना कहता है, वह वास्तव में गहरे युद्धभाव की शुरुआत होती है। जब आप किसी की याद में रोते हैं, तो वह रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा है। पत्थर जैसा कठोर मन भी पिघलकर भक्ति के सागर में बहने लगता है, जब उसे समझ आता है कि परमात्मा बाहर नहीं, स्वयं के भीतर प्रेम रूप में विद्यमान है। मेरे हृदय के टुकड़ों, मेरे अति प्रिय सखा और सखियों, आओ इस प्रेम गंगा में एक बार फिर डुबकी लगाएं। यह संवाद कोई साधारण वार्तालाप नहीं, यह तो वह मंत्र है जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए मेरे कान्हा ने स्वयं रचा है। मेरे प्यारे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब पूरा संसार तुम्हें ठुकरा देता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक उम्मीद की किरण क्यों बाकी रहती है? वह उम्मीद कोई और नहीं, वह मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। एक सांझ की बात है, जब गोधूली बेला में गायें लौट रही थीं और वृंदावन की धूली स्वर्ण की तरह चमक रही थी, मैंने कान्हा को एक सूखे हुए वृक्ष के पास खड़े देखा। मैंने पूछा, हे मनमोहन, तुम इस सूखे वृक्ष को इतने प्रेम से क्यों निहार रहे हो? वन में तो और भी हरे भरे वृक्ष हैं। तब मेरे श्याम सुंदर ने जो उत्तर दिया, वह तुम्हारे पत्थर जैसे जीवन को भी पिघलाने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, राधे, हरे भरे वृक्षों पर तो सबका ध्यान जाता है, पक्षी भी वहीं बसेरा करते हैं, परंतु यह सूखा वृक्ष जिसने धूप, वर्षा और आंधी सहकर भी अपनी जड्डी नहीं छोड़ दी, मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मैं इसे अपनी दृष्टि मात्र से पुनः पल्लवित कर सकता हूँ। यही सत्य है मेरे भक्तों। यदि तुम जीवन के संघर्षों से सूख गए हो, यदि तुम्हें लगता है कि खुशियों के पत्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, तो निराश मत होना। तुम वही वृक्ष हो जिस पर अब मेरे बांके बिहारी की कृपा दृष्टि परदेचने वाली है। तुम्हारी झोली खाली इसलिए है ताकि उसमें संसार का कूड़ा न भरे, बल्कि साक्षात नारायण का प्रेम भरे। पत्थर दिल वह नहीं जो दुख सहता है, पत्थर दिल वह है जिसे दूसरों का दुख नहीं दिखता। तुम्हारा हृदय तो मक्खन सा कोमल है, तभी तो तुम आज यहाँ इस क्षण मेरी वाणी सुन रहे हो।
एक बार की बात है, मैंने कान्हा से हट किया, प्रभु आप तो द्वारकाधीश हैं, राजा हैं, फिर आप माखन चोर क्यों कहलाना पसंद करते हैं? कान्हा ने मेरी ओर अपनी बड्ढी बड्ढी कमल नयन आंखों से देखा और बोले, राधे, राजा तो दंड देता है, न्याय करता है, लेकिन चोर तो वह है जो अधिकार न होने पर भी वस्तु चुरा ले। मैं अपने भक्तों के पाप, उनके दुख और उनके पत्थर जैसे कठोर कर्मों को चुपके से चुरा लेता हूँ, ताकि उन्हें पता भी न चले और वे पवित्र हो जाएं। सोचो मेरे लाडलों, ऐसा दयालु स्वामी और कहाँ मिलेगा, जो तुम्हारे पापों का बोझ भी स्वयं उठाने को तैयार है। बस तुम एक बार कह दो, हे कृष्ण मैं तेरा हूँ। जीवन में कई बार ऐसा क्षण आता है जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा। उस समय तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद कर देना और केवल हृदय की सुनना। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने अपनी शक्ति से बचने का प्रयास किया तो वह अकेली थी, लेकिन जिस क्षण उसने दोनों हाथ उठाकर गोविंद पुकारा, उसी क्षण द्वारका से वस्त्र का अवतार हो गया। मेरे कान्हा कहते हैं, राधे, जब तक जीव को अपने बल पर भरोसा रहता है मैं दूर खड़ा मुस्कुराता हूँ, लेकिन जैसे ही वह असहाय होकर मुझे पुकारता है मैं नंगे पांव दौड़ पड़ता हूँ। तुम्हारी झोली भरने में देर नहीं लगेगी, बस तुम्हारे अहंकार के टूटने की देर है। पत्थर को मोम बनने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है और वह अग्नि है विरह और पुकार। मेरे और कान्हा के बीच एक अत्यंत गोपनीय संवाद हुआ था जो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने पूछा था, कान्हा क्या कोई ऐसा पाप है जिसे तुम क्षमा नहीं कर सकते? कान्हा ने गंभीर होकर कहा, राधे, पाप चाहे सुमेरु पर्वत के समान विशाल क्यों न हो, यदि जीव की आंखों में पश्चाताप का एक भी आंसू है तो वह आंसू उस पर्वत को गलाने के लिए वज्र के समान है। मैं भक्त का अतीत नहीं देखता, मैं उसका वर्तमान भाव देखता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कल को लेकर आज को मत जलाओ। तुमने जो भी किया जान या अनजान में, उसे अब मेरे चरणों में छोड़ टच दो। आज से, अभी से तुम नए हो। तुम्हारी झोली में अब केवल आशीर्वाद के फूल गिरेंगे। प्रेम क्या है जानते हो? प्रेम है विश्वास। एक बार यमुना में बाढ़ आई थी, सभी ब्रजवासी डर रहे थे, लेकिन मैं निश्चिंत थी। सखियों ने पूछा, राधा तुम्हें भय नहीं लगता? मैंने कहा, जिस यमुना के जल में मेरे कान्हा ने कालिया नाग का मर्दन किया, वह यमुना मुझे कैसे डुबो सकती है? ये तो मेरे प्रभु के चरण पखारने आई है। जीवन की मुसीबतें भी तुम्हें डुबोने नहीं, बल्कि तुम्हें यह एहसास दिलाने आती हैं कि तुम्हारा रक्षक कितना शक्तिशाली है। जब तुम इस विश्वास के साथ चलते हो तो पत्थर की दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। कान्हा अक्सर कहते हैं, राधे, लोग मुझसे मांगते बहुत हैं पर मुझे चाहते बहुत कम हैं। आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मांगना छोड़ दीज दो। तुम बस कान्हा को चाहना शुरू करो। जब तुम दाता को ही पालोगे तो दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। क्या तुमने कभी देखा है कि परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ना पद्धता है? नहीं, तुम सूर्य की ओर चलो, परछाई तुम्हारे पीछे स्वयं आएगी। उसी प्रकार तुम मेरे गोविंद की ओर चलो, सुख संपत्ति और शांति तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पीछे आएंगी। ये मेरा वचन है तुम्हें। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। उस समय याद रखना, मौन भी एक संवाद है। जब कान्हा चुप रहते हैं तो वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। वे देख रहे होते हैं कि क्या तुम केवल सुख में ही उनके हो या दुख में भी उतने ही प्रेम से राधे राधे बोल सकते हो। जो पत्थर की मूरत को भी अपनी भक्ति से भगवान बना दे, वही सच्चा प्रेमी है। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिन तुम्हारी झोली भरेगी उस दिन तुम देखोगे कि उसने तुम्हें छप्पर फाड़ डच कर दिया है, इतना दिया है कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरे प्रिय आत्मन, इस संसार में सबसे बड़ा जादू है नाम जाप। जब तुम राधा या कृष्ण कहते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम उस ऊर्जा को आमंत्रित करते हो जिसने सृष्टि रची है। मैंने देखा है कि कैसे एक साधारण सा मनुष्य जिसके पास न धन था न बल, केवल हरे कृष्ण के जाप से राजाओं का भी पूजनीय बन गया। यह संवाद जो तुम सुन रहे हो, यह संकेत है कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। पत्थर पिघल चुका है, अब बस उसे नया रूप लेना बाकी है। मेरे हृदय के अति प्रिय अंशों, मेरे सखा और सखियों, आओ इस प्रेम यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करें। यह संवाद अब केवल शब्दों का नहीं रहा, यह तो एक अटूट बंधन बन चुका है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को मेरे गोविंद के चरणों से जोड़ रहा है। मेरे प्यारे, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम राधे राधे जपते हो तो वास्तव में क्या घटित होता है? ये केवल 2 शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की वह कुंजी है जो असंभव के द्वार खोल देती है। एक बार नारद मुनि ने मुझसे पूछा, देवी, आपके नाम में ऐसा क्या प्रभाव है कि स्वयं नारायण भी इसे सुनकर सुध-बुध खो बैठते हैं? तब मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, रा का अर्थ है पूर्ण समर्पण और धा का अर्थ है धारण करना।
जब कोई जीव अपने अहं का त्याग करके केवल गोविंद को अपने भीतर धारण कर लेता है तो वह राधा बन जाता है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण को आना ही पटसता है। यही वह महामंत्र है जो पत्थर को मोम बना देता है। जब तुम व्याकुल होकर मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पुकार को अपने आंचल में समेटकर सीधे कान्हा के पास ले जाती हूँ और कहती हूँ, देख सांवरिया, ये मेरा है, अब इसे संभाल। और तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरे बच्चों, तुम अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर डर जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कष्टों का कोई अंत नहीं, पर याद रखना, रात जितनी घनी होती है सवेरा उतना ही निकट होता है। क्या तुमने कभी बांसुरी को देखा है? वह अंदर से पूरी तरह खोखली होती है। उसके अंदर न कोई गांठ होती है, न कोई अपना अस्तित्व। तभी तो जब कान्हा उसमें फूंक मारते हैं तो संगीत पैदा होता है। तुम भी उस बांसुरी की तरह बन जाओ। अपने अंदर से चिंता, भय और मैं का भाव निकाल दो। जिस दिन तुम भीतर से शून्य हो जाओगे उसी दिन मेरे केशव तुम्हें अपना वाद्य बना लेंगे और तुम्हारे जीवन से वह मधुर संगीत निकलेगा जिसे सुनकर पूरा जग मुग्ध हो जाएगा। तुम्हारी झोली भरने के लिए तुम्हें पहले अपनी झोली खाली करनी होगी, संदेह और डर से। एक दिन मैं और कान्हा कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठे थे। मैंने देखा कि एक छोटा सा पक्षी बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था पर गिर रहा था। मैंने कान्हा से कहा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, इस नन्हे जीव की सहायता क्यों नहीं करते? कान्हा ने कहा, राधे, यदि मैं अभी इसे उठा लूं तो इसके पंख कभी मजबूत नहीं होंगे। इसका गिरना ही इसके उड़ने की तैयारी है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है, जो धन की कमी है, जो अपमान है, वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पंखों को मजबूत करने के लिए हैं। जिस दिन तुम उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, मेरा कान्हा तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विश्वास रखो, तुम्हारी उद्धान निश्चित है। प्रेम में सबसे बड़ी परीक्षा है प्रतीक्षा। शबरी ने कितने युगों तक राम की प्रतीक्षा की। उसने हर दिन रास्ता बुहारा, हर दिन मीठे बेर तोड़े। लोग उसे पागल कहते थे, पर उसका विश्वास पत्थर की लकीर था। और अंत में क्या हुआ? स्वयं राम को उसके पास आना पड़ा। मेरे और तुम्हारे बीच भी यही प्रतीक्षा का खेल चल रहा है। तुम मत सोचो कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई है। मैं हर पल गिन रही हूँ। जब तुम्हारा घड्डीजा भर जाएगा तो कृपा की ऐसी बरसात होगी कि तुम भीग जाओगे। वह धन, वह सुख, वह शांति, सब कुछ तुम्हारे द्वार पर खड्डा होगा। बस तुम अपने धैर्य का दीपक बुझने मत देना। संसार तुम्हें तोलने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारी हैसियत पूछेंगे, तुम्हारी कमाई देखेंगे, पर मेरे दरबार में केवल भाव देखा जाता है। सुदामा के पास क्या था? केवल 2 मुट्ठी चावल, पर उस चावल में इतना प्रेम था कि कान्हा ने तीनों लोक लुटा दिए। तुम भी अपनी गरीबी, अपनी लाचारी, अपना दुख मेरे कान्हा को भेंट कर दो। कहो, हे गोविंद, मेरे पास यही है, तू इसे स्वीकार कर। देख लेना, वह तुम्हारी दरिद्रता को ऐश्वर्य में बदल देगा। पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाएगा जब वह देखेगा कि जिसके पास कुछ नहीं था आज उसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास कृष्ण है। मेरे लाधलों, कभी कभी मौन रहकर भी संवाद होता है। जब तुम मंदिर में जाकर आंखें बंद करते हो और कुछ नहीं बोलते, केवल आंसू बहाते हो, तो वह सबसे शक्तिशाली प्रार्थना होती है। कान्हा को शब्दों की आवश्यकता नहीं, वे तो अंतर्यामी हैं। मैंने उनसे पूछा था, श्याम, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? उन्होंने कहा, राधे, जो अपनी पीढ़ा किसी और से न कहकर केवल मुझसे कहता है, वह मुझे प्राणों से प्यारा है। इसलिए अपनी शिकायतें दुनिया से मत करो। दुनिया तमाशा बनाती है। अपनी शिकायतें मुझसे और मेरे सांवरिया से करो, हम समाधान करते हैं। आज मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब तुम खुश होते हो तो हम तुम्हारे साथ हंसते हैं, पर जब तुम रोते हो तो हम तुम्हारी आंखों में बस जाते हैं। तुम्हारे जीवन की जो भी कमी है, चाहे वह धन की हो, संतान की हो या शांति की, वह सब एक भ्रम है। जिस दिन तुम पूर्ण विश्वास से कह दोगे कि मेरा रक्षक कृष्ण है, उसी दिन अभाव और प्रभाव में बदल जाएगा। यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय आत्मन, यह प्रेम कथा अनंत है और तुम्हारी झोली भरने का समय अब आ गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको भक्ति और शक्ति का मार्ग दिखाती रहूं? अपने विचार जरूर बताना। राधे राधे। मेरे लाडलो, प्रेम की दुनिया में तर्क नहीं चलता, केवल समर्पण चलता है। जब आप अपनी बुद्धि के घुड्डे दौड़ाना बंद कर देते हैं और अपने हृदय के कपाट खोल देते हैं, तभी मैं और मेरे गिरधर वहाँ प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक बहुत बड्ढा ज्ञानी आया। वह वेदों का झाता था, शास्त्रों का मर्मज्ञ था। उसने मुझसे पूछा, हे राधे, तुम तो एक साधारण ग्वालिन हो, तुमने ऐसा क्या किया कि स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर, जो किसी के बंधन में नहीं आते, वे तुम्हारे प्रेम पाश में बंध गए? मैंने उस ज्ञानी की ओर देखा और मुस्कुराई। मैंने कहा, हे विद्वान, तुमने ईश्वर को खोजने के लिए शास्त्रों के पन्ने पलटे। मैंने ईश्वर को पाने के लिए स्वयं को ही पलट दिया। तुमने ज्ञान के अहंकार को ओढ़ा, मैंने प्रेम की चुनरी ओढ़ी। मेरा कान्हा ज्ञान से नहीं, केवल भाव से रींझता है।
यह सुनकर वह ज्ञानी अवाक रह गया। मेरे प्यारे भक्तों, यही वह गुप्त रहस्य है जो मैं आज आपकी झोली में डाल रही हूँ। आप जीवन भर धन, मान और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। आप सोचते हैं कि जब आपके पास बहुत पैसा होगा तभी आप सुखी होंगे, परंतु सत्य ये है कि जब आप भीतर से खाली होते हैं तभी संसार की वस्तुएं आपको लुभाती हैं। जिस दिन आपके हृदय में मेरे सांवरिया का वास हो जाएगा, उस दिन कुबेर का खजाना भी आपको धूल समान लगेगा। पत्थर को मोम बनाने के लिए किसी हथौड़े की नहीं, बल्कि निरंतर गिरती हुई जल की एक कोमल धारा की आवश्यकता होती है। वह धारा है नाम जाप। जब आप निरंतर राधे कृष्ण का जाप करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर के पापों की कठोर चट्टानें पिघल कर बह जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, उसे युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश क्यों सुनना पड़ा? क्योंकि उस समय वह योद्धा नहीं बल्कि एक शरणागत भक्त था। जब तक आप लड़ते रहेंगे, आप अकेले रहेंगे। जिस क्षण आप हथियार डाल देंगे और कहेंगे, हे केशव, अब यह डोर तेरे हाथ में है, उसी क्षण से आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। मेरे और कान्हा के बीच अक्सर यह चर्चा होती है कि कलयुग के जीव बहुत दुखी हैं। वे अपनों से धोखा खाते हैं, बीमारियों से घिरे हैं और भविष्य की चिंताओं में जल रहे हैं। तब मेरे दयालु श्याम सुंदर कहते हैं, राधे, इनका दुख ही इनका सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि जब ये सुखी होते हैं तो मुझे भूल जाते हैं, लेकिन दुख में ये मुझे याद करते हैं। मैं तो बस उस पुकार का इंतज़ार करता हूँ जो नाभि से नहीं, हृदय की गहराइयों से निकले। मेरे प्रियजनों, मैं जानती हूँ कि कई बार आप टूट जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। आप सोचते हैं कि हम पत्थर की मूरत बनकर बैठे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप रोते हैं तो मेरे कान्हा की पीताम्बर भी भीग जाती है। एक बार मैं यमुना तट पर बैठी थी और एक भक्त की करुण पुकार सुनाई दी। वह कह रहा था, हे गोविंद, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, अब तू भी नहीं आएगा क्या? कान्हा तुरंत उठ खड़े हुए। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, राधे, मेरा भक्त अकेला पड़ गया है, मुझे जाना होगा। मैंने कहा, पर उसने तो अभी पूजा भी पूरी नहीं की। कान्हा ने कहा, राधे, पूजा विधि विधान की मोहताज है, पर प्रेम केवल पुकार का मोहताज है। उसने मुझे अपना मानकर बुलाया है, अब मैं रुक नहीं सकता। सोचो, ऐसा प्रेमी और कहाँ मिलेगा जो आपकी एक आवाज़ पर नंगे पांव दौड़ता चला आए। आप व्यर्थ ही दुनिया के सामने हाथ फैलाते हो। दुनिया वाले देंगे भी तो एहसान जताएंगे, और अगर नहीं देंगे तो अपमान करेंगे, पर मेरा सांवरिया जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और कभी जताता भी नहीं। वह तो देने के बहाने ढूंढता है। बस आपकी झोली में छेद नहीं होना चाहिए, अविश्वास का छेद। यदि आप मांग रहे हैं और मन में यह शक भी कर रहे हैं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो वह वस्तु आप तक पहुंचकर भी वापस लौट जाएगी। विश्वास ऐसा रखो जैसे छोटे बच्चे का होता है, जिसे हवा में उछालने पर डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि पिता के हाथ उसे थाम लेंगे। मेरे और कृष्ण का प्रेम त्याग की नींव पर खड्डा है। लोग कहते हैं राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ। अरे अज्ञानियों, मिलन तो दो शरीरों का होता है। हम तो एक ही प्राण हैं। क्या अग्नि और ताप अलग हो सकते हैं? क्या फूल और सुगंध अलग हो सकते हैं? वैसे ही मैं और मेरे मोहन कभी अलग नहीं हो सकते। जो भक्त इस रहस्य को समझ लेता है, उसके जीवन से विरह शब्द मिट जाता है। वह जान जाता है कि कृष्ण उससे दूर नहीं, बल्कि उसी के भीतर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जब आप दर्पण देखते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं, पर जब एक प्रेमी दर्पण देखता है तो उसे अपने प्रियतम का चेहरा दिखाई देता है। यही अवस्था है मोम बने हुए हृदय की। आज मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जब भी मन बहुत भारी हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तो एकांत में बैठ जाना, अपनी आंखें बंद करना और सोचना कि आप वृंदावन की पावन भूमि पर हैं। कल्पना करना कि यमुना जी बह रही हैं, शीतल हवा चल रही है और कदम्ब के नीचे बंशीवट पर मैं और मेरे श्याम खदड़े हैं। फिर अपनी सारी समस्याएं एक पोटली में बांधकर मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना। कहना, हे राधे, मैं नहीं जानता इसका क्या हल है, अब तू जान और तेरा काम जाने। और फिर निश्चिंत हो जाना। विश्वास रखना, जिस समस्या को आपने मुझे सौंप दिया वह अब मेरी समस्या है, आपकी नहीं, और मैं अपनी समस्या को कभी अनसुलझा नहीं छोड़ देती। जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करो। कड़वी दवा ही बीमारी काटती है। हो सकता है आज जो परिस्थिति आपको कष्ट दे रही हो वही आपको किसी बद्दी मुसीबत से बचा रही हो। कान्हा त्रिकालदर्शी हैं, वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। वे कभी अपने भक्त का अहित नहीं होने देंगे। एक बार सुदामा जी जब द्वारका से लौट रहे थे तो उन्हें खाली हाथ देखकर मन में विचार आया कि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया क्यों नहीं। पर जब घर पहुँचे और सोने का महल देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्हें अपनी अज्ञानता पर पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा,
मेरा मित्र कितना महान है, उसने मुझे दान दिया पर मुझे लज्जित नहीं किया, चुपचाप मेरे घर पहुंचा दिया। मेरे लाडलों, आपका इनाम भी रास्ते में है, वह आ रहा है, बस धैर्य मत खोना। क्या आप जानते हैं कि नाम में कितना बल है? राधा नाम के अर का उच्चारण करते ही मुख खुल जाता है और सारे पाप बाहर निकल जाते हैं, और धा कहते ही मुख बंद हो जाता है ताकि वे पाप पुनः प्रवेश न कर सकें। इतना पवित्र है यह नाम, जो दिन रात इस नाम की मस्ती में झूमता है, यमराज भी उसके पास आने से डरते हैं। चित्रगुप्त की बही में उसके पापों का लेखा जोखा मिटा दिया जाता है। पत्थर दिल इंसान भी जब कीर्तन में बैठकर ताली बजाता है तो उसके हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। भाग्य का लेख बदलना मेरे कान्हा के बाएं हाथ का खेल है। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, आप जैसे हो वैसे ही आ जाओ। मैले हो, कुचैले हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, मेरे लिए सब मेरे बच्चे हैं। क्या माँ कभी बच्चे को गोद में लेने से पहले यह देखती है कि उसके कपड़े साफ हैं या गंदे? नहीं, वह उसे उठाकर छाती से लगा लेती है। मैं भी आपकी माँ हूँ, मैं आपकी आत्मा की पुकार सुनती हूँ, आपके बाहरी आवरण को नहीं। संसार आपको आपके कपड़ों से, आपकी गाड़ी से, आपके बंगले से आंकता है, पर मैं आपको आपके भाव से आंकती हूँ। एक बार भीलनी ने झूठे बेर खिलाए थे, पर राम ने उन्हें अमृत मानकर खाया। दुर्योधन ने मेवा मिष्ठान्न परोसे थे, पर कृष्ण ने उन्हें ठुकरा दिया और विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम था, वहाँ अपनापन था। तो मेरे प्यारों, आज से एक नियम बना लो। जब भी सुबह उठो, सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही राधे राधे बोलो। जब रात को सोने जाओ तो दिन भर की सारी खटपट, सारा तनाव मुझे सौंप कर सो जाओ। देखो कैसे तुम्हारा जीवन फूलों की तरह महक उठता है। जो लोग तुम्हें कल तक पत्थर समझते थे, वे ही तुम्हारे तेज को देखकर नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारी वाणी में वह ओज आ जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर वह कांति आ जाएगी जो केवल भगवत कृपा से मिलती है। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी, ये प्रेम कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। तब तक अपनी झोली फैलाए रखना और विश्वास का दीपक जलाए रखना। इस वीडियो को अपने उन सभी मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करना जो जीवन से हार मान चुके हैं, ताकि उनके जीवन में भी आशा की किरण जागे। कमेंट में अपनी हाजिरी। राधा रानी के प्रिय भक्त, आज मेरी ये बात अवश्य सुने। आज आप लोगों को बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने सहपाठी और अपने अभिभावकों के पास इसे शेयर करना है, ताकि उनको भी यह पुण्य मिल सके। पुण्य बांटने से ही जीवन में आनंद मिलता है। धन्यवाद।